सांसद जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें यूपी के जो 16,000 मदरसे हैं उनको राहत दी गई है। कहीं ना कहीं जो संवैधानिक जो पीठ है उसकी तरफ से जो है जो मदरसा एक्ट है उसको जो है संवैधानिक करार दिया गया। किस तरह से देखते हैं इस फैसले? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस फैसले का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि उनके इस फैसले से जाहिर होता है कि अभी इस मुल्क के अंदर, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अभी संविधान जिंदा है। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पे एक तमाचा है जो सिर्फ इस आधार पर अपनी राजनीति के लिए सिर्फ हमारे पक्ष को, खासतौर से मुस्लिम समाज को टारगेट कर करके इस टाइप का कदम उठा कर करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। आने वाले समय तक इस फैसले को पीढ़ियां याद करेंगी और इस फैसले से यकीनन जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस प्रदेश और देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि इन चीज़ों से सिर्फ तुम ही अपने आप मालिक नहीं हो, तुम्हारे ऊपर और भी लोग बैठे हैं। अगर तुमसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें उम्मीद है कि हमें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, जिस पे कि अभी हम मुसलमानों का भरोसा कायम है। और यकीनन आने वाले समय के अंदर इस टाइप की मैं उम्मीद करता हूँ कि हरकत करने से ये लोग बाज आएंगे, जो भाजपा के सरकार के लोग हैं जो इस टाइप की। लेकिन फिर भी इन्होंने पहले भी कई बार, यहाँ तक अफसोस की बात है कि कोर्ट को भी चैलेंज कर चुके हैं। कोर्ट ने अगर नाम दिया नेम प्लेट को हटाने के लिए, कि तो दूसरी तरह से नेम प्लेट लगाने का वो किया। बहराइच के मामले में कोर्ट ने फैसले को रोका तो बुलडोजर चलाने के वो गए, तो मजबूरन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा, अगर तुम कोर्ट के न्यायालय के आदेश का अगर रिस्क लेना चाहते हो तो तुम अपनी करो, फिर उसके बाद में कोर्ट देखेगा। तो हम इस फिर से मैं इस फैसले का इस्तेमाल करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमें इंसाफ इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो आस है न्यायालय से, वो हमें आगे भी मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के भी अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का तो मानना है कि कोई भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है सरकार इस तरह से जो है नहीं ले सकती है, यानी हर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सामुदायिक प्रॉपर्टी जो है नहीं हो सकती है। इसको किस तरह से? मुझे तो अफसोस है, सरकार, देखिए सरकार निकम्मी सरकार है। उसकी वजह यह है कि जब कोई भी अगर किसी अपने मान लीजिए परिवार का वो होता है तो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करता है, और ये सरकार जो है सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम करती है। और फिर उसके एवज में उसकी भरपाई कहाँ से करती है? जो समाज के लोग हैं, जनता के लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने की जगह प्राइवेट संपत्तियों को किसी न किसी रूप में कि उनकी कब्जाने का वो करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा फैसला दिया है कि इस प्रकार प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना मुनासिब नहीं है और ये हक तलफी है। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, किसी भी आप धर्म बिरादरी के अगर प्रॉपर्टियों को आप इस टाइप से कब्जाने का प्रयास करोगे तो आपके फिर सरकार से फ़ायदा क्या हो गया? सरकार का मकसद जनहित में फ़ायदा पहुँचाने का होता है, नहीं कि उन लोगों के हकों को छीनना होता है।